तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। तो आज बेसिकली मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया था एक क्वेश्चन, जहाँ पर किसी यूज़र ने पूछा था कि सर रूट का रूट में गुणा होगा तो क्या होगा। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बुक्स में जो है रूट का रूट में गुणा करने के लिए दिया जाएगा, तो खाली रूट्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, रूट्स में नंबर डेफिनेटली लिखे होंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन और आते हैं कि जब नंबर सेम होंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नंबर डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको दोनों ही जो कंडीशन है वो बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर अपन पहली कंडीशन लेते हैं कि जब सेम रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करेंगे। जैसे रूट 5 का रूट 5 में करना है, रूट 3 का रूट 3 में करना है, रूट 2 का रूट 2 में करना है, यानी कि दोनों ही नंबर जो रूट के अंदर लिखे हैं वो सेम है, तो कैसे रूट्स का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं रूट 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली आंसर 5 आ जाता है, यानी कि 5 जो है ना बाहर आ जाता है, क्योंकि दोनों पेयर बन जाते हैं ना। देखिए कैसे, मैं आपको मैथमेटिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रूट और रूट का मल्टीप्लाई होगा तो एक बड़ा सा रूट बनेगा, और जो नंबर रूट के अंदर है वो लिखा जाएंगे इस बड़े रूट में, यानी 5 × 5। अब देखिए 5 5 होता है आपका 25, और अब आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। ये तो आपने याद करा ही होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 5 होती है। और अगर आपको डायरेक्ट इसे नहीं करना है तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रूट को वैसा ही रहने देंगे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 5 के 2 पेयर्स बन गए, यानी 25 को हमने लिख दिया 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 के 2 पेयर्स बन गए, तो 2 पेयर जो है ना वो रूट से बाहर निकल जाते हैं 1 बन के, यानी कि 1 नंबर बन के। जैसे 5 × 5 हो गया तो वो एक बार 5 बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 जो है आंसर आ जाएगा। तो सिंपली सा इतने सारे स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप एक मैथ्स का फन फैक्ट इसे समझ लीजिए कि रूट का सेम रूट में गुणा होता है तो आंसर वही नंबर आ जाता है जो अंदर लिखा होता है। जैसे डायरेक्ट कि हमें पता है कि रूट 3 का गुणा जब रूट 3 में करेंगे तो हम इतना सब सॉल्व किए बगैर क्या डायरेक्टली 3 लिख देंगे। रूट 2 का हमें रूट 2 में गुणा करना है तो हम डायरेक्टली 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है कि इसको सॉल्व करना है, जब भी वो वही आना है। तो हम इस फैक्ट को याद रखें कि भैया सेम रूट्स का जब गुणा होता है और रूट्स के अंदर नंबर सेम लिखे हैं तो जो है अंदर जो नंबर लिखा है ना वो ही उसका आंसर होता है। अब सेकंड सवाल यहाँ पर उठता है कि भैया जब रूट्स में नंबर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है। देखिए √64 एंड √36 इनका जो है मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा अलग होगा। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रूट और रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा सा रूट बनेगा, और यहाँ पर 64 और 36 इस बड़े से रूट के अंदर आ जाएंगे। 64 × 36 ये यहाँ पर आ गए। अब आपको इनके फैक्टर निकालने हैं। क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं कि किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके टेबल में कितनी बार में आ रहा है, वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा, आपने याद किया ही होगा, जो है ये 64 जो था 8 × 8 के फैक्टर में बढ़ जाएगा। इसको लिख सकते हो 8 × 8, और जो हम 36 को लिख देते हैं 6 × 6। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रूट से वही नंबर बाहर निकलेंगे जो 2 नंबर का पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 नंबर के पेयर बनेंगे, वो एक नंबर बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे ये 8 हो गए और ये 6 हो गए, तो ये जो 8 है ना ये 2 का पेयर बन गया है, यानी 2 8 हैं तो वो एक 8 बन के बाहर हो गया रूट से। और यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर भी डबल नंबर है 6 × 6, तो इनका भी एक पेयर बन गया, तो ये भी एक 6 बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 6 = 48। तो यहाँ पर जो है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम √64 एंड √36 इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमें तो ये याद नहीं रहेगा ना कि इसको इसी फॉर्म में, यानी कि इसी फैक्टर में तोड़ना है, 36 को 6 × 6 के फॉर्म में तोड़ना है। तो सिंपली सा अगर आपको इनके फैक्टर नहीं याद हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसको जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी छोटे से छोटे टेबल लेके उसको सॉल्व कीजिएगा, और उन सारे फैक्टर्स को बड़े से अंडर रूट में लिख के उनको जो है पेयर बना के बाहर निकालिएगा। तो डेफिनेटली वापस से यही आंसर आएगा 48। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है, और मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया दोस्तों कि सेम रूट्स का गुणा होगा तो जो नंबर अंदर लिखा है वही उनका रिजल्ट होगा, यानी कि आंसर होगा। और जब नंबर डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो बड़े से रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन अंदर रूट में लिखा जाएगा, और उसका या तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा
या फिर अगर आपको उसके फैक्टर याद हैं तो उसके जो पेयर बन रहे हैं ना वो बाहर निकल जाएंगे, और अगर जिसका पेयर नहीं मिलता है वो रूट में ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं √8 इंटू √4 का। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √8 और √4 दोनों ही अलग अलग नंबर हो गए, तो हम क्या है एक बड़ा सा रूट लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई में इस बड़े रूट में लिख देंगे, यानी कि 8 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक कितना होता है आपका 32 होता है, तो 32 को यहाँ लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको इनके फैक्टर बनाने नहीं आ रहे हैं, वैसे तो इनके फैक्टर हो जाएंगे। 8 का फैक्टर आप आसानी से बता दोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 का फैक्टर भी बता दोगे कि 2 इंटू 2 होता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का या फिर जो भी नंबर यहाँ आएंगे उनका गुणा कर लेना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। जैसे 32 लिखा है तो 32 यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 लेंगे। तो 2 के भाड़े में 3 तो आता नहीं है, 2 के भाड़े में 3 नहीं आता, तो 2 एकम 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 3 था तो 1 बच गया, तो ये 1 पे 2 12 हो गया, 2 छंग 12। अब 16 को काटना है, फिर से 2 का भाड़ा लेंगे, 2 8 16, अब फिर से 2 का लेंगे, 2 चौक 8, अब फिर से 2 का भाड़ा लेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 का भाड़ा लेके ये 1 पे खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, और 1 आ जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वहाँ पर खत्म हो जाती है। और सिंपली सा आपके जो है ना ये जो नंबर्स आए हैं यही इसके फैक्टराइजेशन है। 32 को इनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं। ये जो आपका 32 है ना, इनको इस रूप में मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 बार है ये। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 1 2 3 4 5, ओके हो गए ये। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा था रूट से वही नंबर बाहर निकलेंगे जो 2 के पेयर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो फैक्टर आए हैं उनमें जो 2 के जोड़े बनेंगे ना वो ही बाहर निकल पाएंगे। जैसे ये डबल हो गए 2 इंटू 2, तो ये एक जोड़ा हो गया तो ये बाहर निकल गया। ओके, अब मल्टीप्लाई, और ये 2 इंटू 2 यानी ये भी डबल बार है तो ये भी एक सिंगल 2 बन के बाहर हो जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी का 2 है ना ये रह गया, क्योंकि इसके साथ एडजस्ट करने वाला जो फैक्टर था यानी इंटू में 2 था, एक और होता तो ये भी जो है जोड़ा बन के बाहर निकल जाता, लेकिन ये अंदर ही रह गया। तो इसका मतलब कि एक रूट में 2 रह गया है, इसका मतलब कि √2 बचा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो निकल गए इनको तो ठीक है, इसके पीछे एक और रूट लगाएंगे, ये जो बचा हुआ √2 है। अब सिंपली सा हमें क्या करना है, 2 2 जा होता है 4, और √2 वैसा का वैसा ही, तो इसका जो आंसर है ना वो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, और अगर आपको √2 की वैल्यू रखना है तो रख सकते हैं, इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी, आपके लिए कुछ नॉलेजेबल रही हो वीडियो, तो वीडियो को यार जरूर से लाइक कर देना, प्यार भरा एक नीचे कमेंट लिख देना कि और आपको ऐसे कुछ मैथमेटिक्स से जुड़े फन फैक्ट वीडियो आगे भी चाहिए या नहीं, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये फन फैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।